आपका स्वागत है हरिओम शर्मा टॉक पर। श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता क्या है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया, और ये पूरा एक वार्तालाप है, कॉन्वर्सेशन है। किसका? अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण कब सुना रहे हैं? युद्ध क्षेत्र में। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र के अंदर जब युद्ध चल रहा है उस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, उसके जो भी मन की व्याधा है, समस्याएं हैं, उन सबको, डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं। अब इस बात को आप समझना कि धृतराष्ट्र जो आंखों से अंधा है और युद्ध स्थल में नहीं है, घर पर रह करके वो संजय कौन है? उनके सेक्रेटरी, धृतराष्ट्र के सेक्रेटरी है संजय। उनसे पूछ रहा है कि हे संजय, उस युद्ध क्षेत्र में क्या चल रहा है, मुझे वहां की अपडेट, वहां के बारे में बताओ। अब इसके लिए संजय को ही क्यों चुना गया? क्योंकि संजय कौन है? और संजय है व्यास जी का शिष्य, जिसको इस प्रकार का वरदान कि वो कहीं से भी दूर बैठे बैठे, मतलब धृतराष्ट्र के कमरे कक्ष में से बैठे बैठे देख करके बता सकता है कि युद्ध क्षेत्र में क्या चल रहा है। धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि मैं आंखों से अंधा हूं, मुझे दिख नहीं रहा, मैं देख भी नहीं सकता, तो महल से मैं देखना चाहता हूं कि युद्ध क्षेत्र में क्या चल रहा है। संजय मुझे सब बताओ। धृतराष्ट्र ने पहला श्लोक जिसमें कहा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र कहने लगे कि हे संजय, जो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र जो है, जहां पर युद्ध की तैयारियां चल रही हैं, दोनों तरफ कौरव और पांडव खड़े हुए हैं अपनी सेनाएं लेकर के, वहां क्या चल रहा है? क्योंकि समवेतायुत्सव, वो सभी लोग समवेता, युद्ध की इच्छा लेकर के वहां पर खड़े हुए हैं। मामका पांडवश्चैव, और मेरे पुत्र और पांडव भी वहीं पर हैं। अब मुझे देख करके बताओ कि किम कुर्वत संजय बताओ कि वहां पर क्या चल रहा है। तब संजय ने कहा कि हे धृतराष्ट्र, हे महाराज, दृष्टवा तो पांडवनीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्यम राजा वचनम ब्रवीत। संजय ने कहा कि महाराज, संजय कह रहा है कि महाराज, दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास में गया है और कहने लगा, क्या कहने लगा? पश्येताम पांडु पुत्राणा माचार्य महती चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमताम। द्रौपदी के पिता द्रुपद आपके मित्र हैं और उनका बेटा धृष्टद्युम्न, पता है आपको, इस युद्ध क्षेत्र में धृष्टद्युम्न पांडवों की तरफ से क्या कर रहा है? ये जितने भी व्यू बनाए गए हैं, जितने भी लड़ाई के लिए व्यू की रचना की गई है, वो रचना आपके ही शिष्य ने की है, धृष्टद्युम्न ने। ऐसा उसने क्यों किया? दुर्योधन बड़ा कुटिल है। अगर गुरु के अंदर कहीं ऐसा भाव आ गया कि ये मेरे शिष्य हैं, क्योंकि कौरव और पांडव द्रोणाचार्य के ही पढ़ाए हुए हैं, उनसे ही उन्होंने शिक्षा ली है, दुर्योधन को कहीं डर था कि इनके अंदर कहीं प्रेम भाव ना आ जाए, और उस प्रेम भाव को मैं कैसे भी करके खत्म करूं, विरोध तैयार करूं, इनके मन में घृणा पैदा कर दूं। इसलिए वो कहता है कि हे गुरुदेव, आपका मित्र द्रुपद, उसका बेटा धृष्टद्युम्न वही व्यू की रचना कर रहा है। देखिए, आपके खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार हो चुका है। आपने ही जिसको सिखाया वो आज आपके खिलाफ खड़ा हो रहा है। इस तरह से अपने गुरु के विचारों को बदलने की कोशिश कर रहा है कि उनके अंदर किंचित मात्र भी प्रेम का भाव ना आ जाए। उसके बाद चतुर्थ श्लोक जो है, अत्र सूरा महिषवासा भीमार्जुन समायुधि ययुदानो विराटाश द्रुपदश महारथ। गुरुदेव से कहने लगा कि हे गुरुदेव, अत्र सूरा महिषवासा भीमार्जुन समायुधि। हे गुरुदेव, इस युद्ध क्षेत्र के अंदर अर्जुन और भीम जैसे ही यहाँ पर कई सारे योद्धाएं भी हैं। कहने लगा, ययुधानो विराटाश द्रुपदश महारथ। कौन है युद्ध में? युधान, विराटाश, विराट और द्रुपद, ऐसे महान योद्धा उनके साथ लड़ने के लिए आए हुए हैं। फिर कहने लगा, धृष्ट केतु शकेतान काशीराजस्य वीर्यवान पुरजित कुंती भोजस्य शैब्यस्य नरपुंगव।
कि हे गुरुदेव, उनकी तरफ से तो चेकितान दृष्टधुम्न कशिराज पुरजित कुंती भोज, उनके साथ में पुरजित कुंती भोज और शैब्य नरपुंगवा, उनके साथ समाज के बड़े बड़े वीर योद्धाएं साथ में खड़े हुए हैं। इस बात को आप समझिएगा कि दुर्योधन अपने गुरु के पास इस सब के बारे में क्यों बता रहा है, क्योंकि जब हम किसी के साथ युद्ध करते हैं तब हमें उसकी सभी शक्तियों के बारे में जानना पड़ता है और उसका जायजा लेना होता है कि अगला जो हमसे युद्ध करने के लिए आया है उसके पास किस प्रकार की शक्तियां हैं, उसके पास कैसे कैसे यंत्र, कैसे कैसे औजार, कौन कौन योद्धा, कैसे कैसे लोग उसके साथ में आए हुए हैं, ये सभी जानने की जरूरत होती है। इसी प्रकार से दुर्योधन अपने गुरुदेव को ये सब वृतांत बता रहा है। इस प्रकार हमारा 1 से लेकर 5 तक श्लोक पूरा हुआ। अब 5 श्लोकों का सार ये है कि धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि युद्ध क्षेत्र में क्या चल रहा है। तो धृतराष्ट्र को संजय बता रहे हैं कि दुर्योधन अपने गुरु जी के पास में गया है और दुर्योधन अपने गुरु को बता रहा है कि गुरुदेव, यहाँ पर बड़े बड़े योद्धा लोग आए हुए हैं और आपका ही मित्र का जो पुत्र है, द्रुपद का पुत्र, द्रुपद पुत्रश्य धृष्टद्युम्न भी इन लोगों के साथ में व्यू रचना में काम कर रहा है और इनके साथ अर्जुन और भीम जैसे कई सारे योद्धाएं साथ में आए हुए हैं, जिनमें से धृष्टकेतु शकेतान, जिनमें से धृष्टकेतु भी है, चेकितान ये भी है, चेकितान भी है, धृष्टकेतु भी है, काशीराज भी है, वीर्यवान, सभी कैसे कैसे राजा हैं, वीर शक्तिवान, पुरजित कुंती भोज नरपुंगव, और कैसे कैसे इस समाज के जितने भी वीर शक्तिशाली योद्धा हैं सभी इनके साथ में आए हुए हैं, ऐसा अपने गुरुदेव को बता रहा है। आपको गीता का कौन सा श्लोक बहुत ज़्यादा पसंद है उसको कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका पसंदीदा श्लोक ये है और उसका मतलब भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।